तो कहा जाता है कि योग्य तर्क के साथ अगर अनन्य श्रद्धा का अगर मिश्रण हो जाता है तो अनुभूति के अंदर आप दिव्य सार को प्राप्त करते हो, दिव्य अवस्था प्राप्त कर लेते हो। और उस अवस्था में जब जाते हो तब आप एक नया प्रोडक्शन क्रिएट करते हो, उसको कहा जाता है आत्मज्ञान। जैसे स्त्री जानती है कि एक पुत्र प्राप्ति की तड़प क्या होती है या संतान प्राप्ति की तड़प क्या होती है, और संतान प्राप्ति जब हो जाती है तब अपने बच्चे के साथ एक खुशी से रहने की, जब बच्चा, माँ जो होती है अपने बच्चे को पहली बार हाथ में उठाती है तब उसकी एक अलग प्रकार की खुशी होती है। प्रसव की पीड़ा माँ इसलिए बर्दाश्त होती है क्योंकि उस पीड़ा के सामने संतान प्राप्ति की खुशी 4 गुनी होती है। इसीलिए उस खुशी के लिए वो पीड़ा उसको थोड़ी सी लगती है। इस तरह से परमात्मा की जो प्राप्ति होती है उसके आनंद को प्राप्त करने की अवस्था इतनी दिव्य होती है, इसके लिए इस जगत में मन की कुछ पीड़ाएं होती है वो बहुत सामान्य लगती है, इसलिए वो मन को जीत सकता है। पर जिसको परमात्मा की तड़प ही नहीं है, जब तड़प ही नहीं है तो उसको पीड़ा ही दिखाई देगी, आनंद तो कहां दिखेगा। उसको लगेगा ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, नहीं मैं गलत जगह पर हूं, मैं फंस चुका हूं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। जैसे कहा जाता है कि कभी कोई लोग, जैसे कि कोई दंपति उसने फैमिली प्लानिंग नहीं किया है, अचानक गर्भदान हो गया तो वो घबरा जाते हैं कि भाई अभी हम इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं सकते। पति पत्नी क्या कहते हैं कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। वो इस जवाबदारी को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वहां पीड़ा है, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। इस तरह से जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए रेडी नहीं है, अभी मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, मुझे पूरी तरह से भोग भोगने हैं, मैं इस दुनिया में आनंद करने आया हूं, मैं भोग भोगने आया हूं, मुझे वो आनंद चाहिए, मुझे इस दुनिया का माया का आनंद चाहिए, मुझे परमात्मा का आनंद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा की समझ ही नहीं है। अब जिसे परमात्मा की ही समझ नहीं है उसके अंदर आनंद की उत्पत्ति, परम जिसे कहा जाए आत्मा आनंद की उत्पत्ति संभव नहीं है। उसके अंदर माया के आनंद की उत्पत्ति संभव है, वो माया का हर एक आनंद ले सकता है पर आत्मा आनंद नहीं ले सकता। आत्मानंद की परिभाषा क्या होती है मालूम है? हरफन मौला, अंदर से वो कभी डरा हुआ नहीं, अंदर से वो संतोषी होता है, अंदर से वो मौज में रहता है, अंदर से वो निडर रहता है, उसको अब खोने का डर नहीं है क्योंकि उसको जो चाहिए था वो पा चुका है, उसको जो चाहिए था वो पा चुका है। आप बचपन में छोटे छोटे कार के खिलौने के साथ खेलते थे तो उसका कलेक्शन भी अपने पास रखते थे, वो किसी को देते नहीं थे, कंचियों से खेलते थे वो देते नहीं थे। आज वो आपकी उम्र नहीं है, आपके पास बड़ी बड़ी 5-10 गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, अब आप उस कंचियों का क्या करोगे, उस कार का क्या करोगे? अब राजी खुशी किसी को गिफ्ट दे दोगे, वहां आपको दुख नहीं होगा। ऊपर से आप वो गाड़ी जो बचपन में कलेक्शन से के रूप के तौर के ऊपर उसको रखते थे अपने पास से, आज वो आप देते हो तो आपको आनंद कौन सा आता है मालूम है? हाश कचरा गया, अननेसेसरी कबोर्ड को रोके हुए था, चला गया। जिस चीज को आप पकड़ के सीने से लगाकर बचपन में घूमते थे आज वो आपके लिए कचरा हो गया, आप उसको डोनेट कर रहे हो और खुशियां मना रहे हो। ये तभी जाकर संभव है जब श्रद्धा की अप्रतिम अवस्था में तुम जाकर अपने दिव्य तर्क से उस अनन्य भक्ति के अंदर, उस अनन्य सागर में गोथा लगाते हो और वहां जाकर उस गोते लगाने के ऊपर जब आपको परम आत्म तत्व की अनुभूति होती है। और दूसरी बात है, जब ये आत्म ज्ञान तुम्हारे अंदर से जब प्रकट होता है तब तुम्हें सचमुच में प्रतीत होता है कि मैं सर्जनहार हूं, इसका पहला अनुभव होता है। मैं विधाता हूं, मैं विधाता का अंश हूं, मैंने एक सर्जन किया। आप देखना जिंदगी में जब आपकी पहली कमाई आपके हाथ में आती तब कितना आनंद आता है कि आज ये मेरे जीवन की पहली कमाई है, मैं मम्मी के जाकर दूं या भगवान के पास रखूं या तो गुरुदेव के पास जाऊं या तो पिताजी को दूं या तो घरवाली को दूं या तो प्रेमिका के लिए कुछ गिफ्ट ले जाऊं। पहली कमाई से जिन लोगों को कमाई का आनंद होता है पहली कमाई का कितना सदुपयोग करता है। इस तरह से जब आत्मज्ञान पहला तुम्हारे अंदर पहला ज्ञान प्रकट होगा, तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा। उस दिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे गुरुदेव के सामने उस दृष्टि से देखेगी कि ये साहिब, ये तूने क्या बना दिया, क्या था और क्या बना दिया।
में तो ये न था, पर ऐसी क्या मेहर कर दी कि अब मैं आत्मज्ञान का सर्जन करने के लायक हो चुका। और वो आत्मज्ञान की बात करता हूं, दुनिया का ज्ञान नहीं, तर्क ज्ञान नहीं, तर्कवाद नहीं, आत्मज्ञान। वहां से तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन की पहली शुरुआत होती है, वो तुम्हारा पहला कदम है।